राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अब भारत में। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उनके चैनल का नाम है डेली स्वैग। वीडियो का टाइटल है पाक पब्लिक टोटली क्राइंग विन इंडिया। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? खालिद अंजुम। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिकल लिहाज से इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? कहने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम है हिंदुस्तान। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम आगे आएंगे। अल्लाह के फजल से वर्किंग हमारी चल रही है, बैकग्राउंड पे भी इदारे भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे आएंगे, उससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो कैसे हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग हो गया है आने वाले टाइम के? अगर अगर पिछले टाइम की अगर हम बात करें तो एक ही टाइम पर दो मुल्क ने आज़ादी ली, लेकिन आज वो कहाँ और हम कहाँ रह गए हैं। आज वो हर किसी को बीट करते हुए जा रहा है। एक टाइम था रेस लगी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इक्वल इक्वल आ रही थी, लेकिन आज इंडिया पकड़ा ही नहीं जा रहा किसी से, किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी ताकतें आके मिडिल ईस्ट आके उनके सामने झुक रहा। कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? इन चीज़ों को देखा जाए तो बेसिकली इंडिया के पीछे ज़ाहिर है वो हम इस चीज़ को ज़्यादा तो नहीं प्रोमिनेट करना चाह रहे। वो नॉन मुस्लिम है और उनको नॉन मुस्लिम जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, बड़े अमेरिका हो गए, उन लोगों की पुष्टपनाही है, उसकी सपोर्ट उनको ज़्यादा है। और आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज़ को ज़रा इस मामले में ज़रा पीछे रखा जाता है। सेकेंडली हमारा मुल्क एटमी पावर है, उस वजह से भी इसको ज़रा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की वजह से। इसलिए इसको सपोर्ट की वजह से भी हमारा कंट्री पीछे चला गया। सर आपको, मुझे लगता है कि अभी जो थिंकिंग है ना, ये वाली थिंकिंग मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से, ये आइडियोलॉजी से दुनिया आगे निकल चुकी है। मिडिल ईस्ट को देख लें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदी अरेबिया के अंदर भी अब ये चीज़ें को इस्लाम नो डाउट के मानना चाहिए अपने रिलीजन पर। रिलीजन वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है। सर दुनिया इसको पर्सनली देख रही है। अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताल्लुकात आज इंडिया के साथ है, वो पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता। मिडिल ईस्ट में बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, जितने भी यूएई है, जितने भी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल तौर पर बड़ा कमज़ोर है। आज की जो न्यूज़ है सर, कनाडा के अंदर सर 86% जो इंडियन स्टूडेंट थे वो खाली कर दिया उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ना। तो आज दोबारा कनाडा घुटनों पर आया हुआ इंडियन से रिक्वेस्ट कर रहा कि भाई हमारे साथ सफारती ताल्लुकात ना तोड़ें। आप देखें ना, उन्होंने कितना अपने आप को मजबूत कर दिया हुआ। दुनिया आपको नहीं लगता कि ये आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर अब इकोनॉमिकल लिहाज से अपने अपने कंट्री का सोच रही है? जी बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादा जो सियासी उतार चढ़ाव है ना, उसकी वजह से हमारा कंट्री भी पीछे जाता है कि एक जमात आगे आने के लिए दूसरी जमात को पीछे करती है, दूसरी जमात आगे आने के लिए उसको पीछे करती है। एक जमात अगर हुक्मरान में आई तो वो दूसरी जमात को पकड़ती है, गैर यानी कि कह लें कि गैर ज़रूरी केस बनाती है। तो इस वजह से एक दूसरे का ही कह लो कि टांगे खींचने में लगे हुए हैं, मुल्क की तरफ नहीं ज़्यादा देखा जा रहा, जिसकी वजह से भी हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है सियासी तनाज़ात की वजह से। आप देखेंगे इंडिया तो नॉन मुसलमान तो है ही नहीं, फिर वो तरक्की क्यों कर रहा है? देखिए मुसलमान होना या वो तो ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि असल में हम ईमान है हमारे पास, ये हमारी बहुत बड़ी तरक्की है। लेकिन दुनियावी तरक्की को भी देखना चाहिए। उसमें यह है कि इंडिया ने आईटी के ऊपर बड़ा काम किया है, उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की है, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की है। हमारी जो मुल्क है इसमें फ्यूचर प्लानिंग की बड़ी कमी है। वो कहते हैं कि आज का दिन गुजार लो, कल जो होगा देखी जाएगी। इसमें प्लानिंग का जो है बहुत बड़ा फैक्टर मैं समझूंगा कि इसमें होना चाहिए। हमारी सियासी जमातों को भी, हमारे इदारों को भी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर उनको दिया जाए। को तालीम के महकमे में काम ज़्यादा हो, सेहत के महकमे में काम हो, आईटी के महकमे में ज़्यादा काम हो, ताकि हमारा मुल्क भी इस एक अच्छी डगर पर चले और उसमें हम तरक्की करें इंशाल्लाह। आप देखेंगे मालदीव के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मालदीव किस तरह से घुटनों पर आ गया। अभी गवर्नमेंट का इस मालदीव के साथ कोई, इंडिया की गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, लेकिन वहाँ की आवाम को बात बुरी लगी कि बाइकआउट इंडिया का ट्रेंड चलने लग पड़ा मालदीव के अंदर। फिर इंडिया ने मिलकर अपनी पावर दिखाई उन्हें। सर मेरा यहाँ पर कहने का मतलब, बार बार इंडिया का जिक्र करने का मतलब ये है, क्या नेशनलिज्म, क्या कौमियत, क्या जितनी इंडियंस के अंदर है उतनी हमारे अंदर है? क्या हम अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एकजुट होते हैं, यकजू बनते हैं जितने इंडियंस बनते हैं? ये हमारे में बहुत बड़ा फुकदान है कि हमने जो कह लें कि इकता नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, इतफाक़ नहीं करते हैं। जब कोई ऐसा मसला होता है हर कोई कहता है जी हमारा दाल रोटी चल रही है, हमें किसी से क्या। तो ये चीज़ गलत है। एक मुसलमान है, हमें मुसलमान होने के नाते हमें हुक्म ये दिया गया कि हम इतफाक़ से रहें, इत्तेहाद से रहें।
और कोई प्रॉब्लम हो तो हम इकट्ठे होकर उसको जवाब दें ताकि अगले बंदे को घुटने टेकने पड़ें। लेकिन ये हमारा मसला है कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते, अपनी दाल रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मुकाबले की बात करें इंडिया के साथ, क्या इकोनॉमिकल सतह पर, क्या आईटी में, क्या किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, अगर हम सच गो होकर देखें तो क्या उनका मुकाबला करना पॉसिबल है पाकिस्तान हमारे लिए, इंडिविजुअली तौर पर मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सेक्टर के अंदर बात करें तो क्या मुकाबला कर सकते हैं उनका मौजूदा टाइम के अंदर? जी इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और कर भी रहे हैं। करेंगे नहीं कर रहे कर हैं। सकते हैं या किस नहीं चीज़ कर में? सकते, अभी आपने बताएगा। सच बताना, क्योंकि इस मुल्क के साथ वही बंदा इस टाइम मुखलिस है जो सच बेस पर बात करे। क्योंकि अगर हम चीज़ें छुपाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे नहीं भाई हम उनसे बड़े आगे हैं, ये चीज़ें जब तक हम मानेंगे नहीं ठीक होंगी। नहीं, ये बात तो कन्फेस करनी चाहिए कि वो हमसे तरक्की में आगे है और हमें भी इंशाल्लाह अपना ये नहीं चीज़ देखनी चाहिए कि जी वो तरक्की में हम पीछे हैं। हमें खुद अपने जो मामलात हैं, बुनियादें, उनको देख के जो ग्रोइंग सेक्टर है उनके ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम भी ग्रो करें इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह इंडिया से भी आगे जाएं और जाएंगे इंशाल्लाह। वही बात है, जाएंगे वाली बात इंसान तभी करता है जब अच्छी उम्मीद हो। तो उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी हम बहुत पीछे हैं, हमारा दुश्मन हमसे आगे है तो हम पीछे ही रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम एक कौम हो के, यकजा हो के, हमें और ईमानदारी के असूलों पे चल के और इंशाल्लाह तरक्की करनी चाहिए और इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। सर कैसे देखते हैं आज जो टाइम है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस लेके आने का, जो टाइम है बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आने का, ये जो मौजूदा टाइम है ये है कि मेक इन पाकिस्तान पर काम करने का, लेकिन मौजूदा टाइम के अंदर हम जंगों से नहीं फुर्सत मिल रही। आप देखेंगे इस टाइम क्या हो रहा है, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हमने जवाबी हमला किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है, इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात शुरू से ही खराब है, सिर्फ चाइना के साथ ले देकर हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं। क्या लगता है कि आपको, आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब करके, कोई भी हमसाया हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो, आप देखेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान हज़ार मामलात ख़राब हैं लेकिन ट्रेड बंद नहीं हो रही। क्या हमें इनसे ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि भाई मामला जितने भी वर्जी ख़राब हो, ट्रेड और लेन देन और आपसी मामलात को ठीक रखना चाहिए? हाँ जी, ट्रेड को तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेड जो तजारत है वो तो चलती है। उसमें तो इस्लाम में भी हुक्म नहीं कि किसी से आप तजारत ना करें। तजारत तो आप एक दूसरे से कर भी सकते हैं, करनी भी चाहिए। और बाकी मुआशी असूलों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम किन किन मुआशी असूलों पर काम करके तरक्की कर सकते हैं। और बाकी मामला ईरान के हमले का कह रहे हैं, देखें जो हमारी फ़िज़ाई हदूद को खिलाफ वर्जी करेगा उनका जवाब देना हमारा हक़ है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों को भी कह लें कि इस चीज़ की नसीहत होती है कि वो कोई भी इस तरह की इंटरफेयर पाकिस्तान की हदूद में ना करे। और बाकी माशी हालात का मामला अब आपके सामने है, सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, इलेक्शन का मुहिम चल रही है, इलेक्शन का दौर है। इंशाल्लाह कोई जमात अच्छी आगे आए जो आके इस मुल्क को मज़ीद बेहतर करे। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी मैं भी ठीक। नाम आपका? मेरा नाम राव अनीस। आपका नाम? नुमान फ़ारूक। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं BS एनेस्थीसिया का स्टूडेंट हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अभी अगर मैं बात करूं नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट अगर कहा जाए तो कौन सी कंट्री को आप नाम देंगे नेशनलिज्म के पहले नंबर पर? किसको रखेंगे, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तानियों को? मैं तो कहूँगा कि जो नेशनलिज्म की अगर बात करें तो पहले नंबर पे ऑफ कोर्स इंडिया आएगा। अच्छा। उसकी बेसिक वजह यह है कि उनके अपने मुल्क के अंदर बहुत सी मतलब ऐसी जो उनको मिलती हैं फैसिलिटीज़, वो पाकिस्तान में नहीं दी जाती। छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक। जैसे कि आप देख लें, डांस परफॉर्मेंस देख लें, सिंगिंग देख लें। हमारे मुल्क में चीज़ों को समझा नहीं जाता कुछ, ठीक है। और उनके जब किसी के कुछ समझ में ही नहीं आता तो मैं समझेगा क्या? उनका कुछ समझ में नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल उन्हें वो कॉपी की है लेकिन वो मज़ा नहीं आया उस चीज़ का। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि देखिए कि पाकिस्तान में एक ये सिनेरियो, इंडिया में ये चल रहा है कि वो मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में मिलते हैं। इंडिया वालों को एक यही डाउट है, लेकिन वहाँ हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, इतना खुल के जी रहे हैं। मैं रोकूंगा। कोई सा मुसलमान तो नहीं रह रहे हैं। मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे होंगे क्या? किसी हद तक भाई की बात ठीक है लेकिन किसी हद तक गलत भी है। हकूक़ की बात अगर की जाए तो वो ये है कि जो बेसिक राइट्स हैं, जो मतलब हर मुसलमान के होने चाहिए, वो तो इंसान के होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम्स वहाँ पे हाई अथॉरिटीज़ पे बैठे हैं उनको किसी हद तक वो फैसिलिटीज अवेल करते भी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर मुसलमान हैं, हम हमारा मुल्क पाकिस्तान है, क्या आपको यहाँ पर 100% राइट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे। आपको मिल रहे हैं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। पहले अपने आप को 100% राइट्स दें, फिर अगले बंदे को ना कहें कि भाई तुम नहीं दे रहे, हम तो दे रहे हैं। जब हम ही नहीं दे रहे तो अगले को बंदे को कैसे कहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है मेजोरिटी ऑलवेज विंस, ठीक है। अगर हम मेजोरिटी की बात करेंगे तो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानी को और अपने जो उनके हैं उनके
अपने बंदे हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। इवन कि पाकिस्तान की तरफ बात की जाए तो वो तो हमें से हकूक नहीं मिलते, हम दूसरों को कैसे देंगे? हाँ जी। ठीक है, इस वजह से जो इंडिया है मैंने उसको टॉप पे रखा और पाकिस्तान को सेकंड नंबर पर देखिए रखा। ना, इंडिया में ये सीन है कि अगर एक यूट्यूबर ग्रो करता है ना, तो वो साथ अपने साथ एक पूरा चैनल, एक पूरी टीम, एक पूरा ग्रुप लेके चलता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक बंदा थोड़ा सा उसको फेम मिल जाता है, मतलब उसे यही कह सकते हैं कि वो यार वो औकात से बाहर चला गया, जो सीधी बात है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को। यहाँ पे अगर टैलेंट की बात की जाए ना, तो टैलेंट माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत है। किधर है वो टैलेंट? देखिए ना, टैलेंट को मौका ही नहीं मिलता। अगर एक यहाँ पे मेन चीज़ ये देखे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट जितना मर्जी मतलब कि एफर्ट कर ले, जितनी मर्जी जीपीए ले ले, जितने मर्जी मार्क्स ले ले, लेकिन एंड यही है उसका कि उसने जाना ही मतलब कि पाकिस्तान से बाहर ही जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना। पाकिस्तान में तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो एक MBBS है, चाहे वो एक इंजीनियर है, चाहे कुछ भी है वो, अगर स्टडी के रिलेटेड। इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता। इंडिया में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि इंडिया में लोग जाते हैं, उनके वीज़े की भी काफ़ी अच्छी मतलब कि वर्थ है, लेकिन इंडिया में चीज़ बहुत कम है इंडिया में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, देखे कि जैसे कि मेडिकल की फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ के बहुत ज़्यादा स्कोप है और उनके किसी किस्म का कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होता है इतना स्टूडेंट को, जिस कदर पाकिस्तान में हो रहा है। आप बेसिक चीज़ देखें ना, जो बेसिक है MBBS और IT, आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो IT डिपार्टमेंट इंडिया का है वो उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुझे नहीं लगता 10% भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उनको स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो, IT डिपार्टमेंट के अंदर भी और MBBS डिपार्टमेंट के अंदर। अब MBBS डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि होना चाहिए, हर मुल्क के अंदर होना चाहिए। उसकी इकॉनमी स्टेबल है या नहीं है वो लाजमी है, होना चाहिए, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो उनसे MBBS डिपार्टमेंट की बहुत पीछे है अभी। इंडिया के अंदर आप किस मर्जी सर्जरी करवा लें वो आपको 90% गारंटी देते हैं। इवन के पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं इलाज। यहाँ से जाते हैं। इवन के पाकिस्तान के अंदर अगर आपने लीवर ट्रांसप्लांट भी कराना है, छोटे से छोटी भी काम करवाना है, तो वो कहते हैं जी पहले आप हमें लिख के। तो वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट में, और पूरी वीडियो देखने के लिए डेली स्वैग चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।